हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। महादेव अपने प्यारे भक्तों को कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें दिल से दुखा देता है। यह दुख किसी भी रूप में हो सकता है। यह किसी प्रियजन की मौत, किसी की बेवफाई या किसी के अपमान के रूप में हो सकता है। जब कोई हमें दिल से दुखाता है तो हम बहुत ही दुखी और निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन खत्म हो गया है। हम सोचने लगते हैं कि हम कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे, लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। यह सोचना गलत है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई आपको दिल से दुखाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला कदम है उस व्यक्ति से दूरी बनाना। शिव कहते हैं, अगर वह व्यक्ति आपके आसपास रहेगा तो आपको बार बार उसका चेहरा याद आएगा। इससे आपका दुख और बढ़ जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। आप उससे बात करना बंद कर सकते हैं, उससे मिलने जाना बंद कर सकते हैं और उसे सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर सकते हैं। दूसरा कदम है अपने दुख को स्वीकार करना। महादेव कहते हैं, अगर आप अपने दुख को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह आपके अंदर ही दबा रहेगा। इससे आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। इसलिए अपने दुख को स्वीकार करें। अपने दोस्तों, परिवार वालों या किसी थेरेपिस्ट से बात करें। अपने दुख को बाहर निकालने में मदद लें। तीसरा कदम है अपने जीवन पर ध्यान देना। जब आप किसी के दुख में होते हैं तो आप अपना ध्यान अपने जीवन से हटा लेते हैं। आप सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। चौथा कदम है नए लोगों से मिलना। जब आप नए लोगों से मिलेंगे तो आप अपने दुख को भूलना शुरू कर देंगे। आप नए लोगों के साथ नए रिश्ते बनाएंगे। इसलिए नए लोगों से मिलना शुरू करें, नए दोस्त बनाएं, नए अनुभव करें। पांचवा कदम है खुद को बेहतर बनाना। शिव कहते हैं, जब आप खुद को बेहतर बनाएंगे तो आपको अपने आप पर गर्व होगा। आप अपने दुख को मात दे पाएंगे। इसलिए खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने करियर पर ध्यान दें और अपने व्यक्तित्व को निखारें। दोस्तों, ये थे कुछ बातें जो आपको किसी ने दिल दुखाया तो करना चाहिए। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आप अपने दुख को मात दे पाएंगे। और याद रखें, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। वे हमेशा आपके साथ हैं। महादेव अपने प्यारे भक्तों को एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल बहुत ही मासूम और दिलदार लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी एक लड़का आया और राहुल के दोस्तों को चिढ़ाने लगा। राहुल ने उस लड़के को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना। उसने राहुल के दोस्तों को मारा पीटा और उन्हें घायल कर दिया। राहुल बहुत दुखी हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतना दुख पहुंचा सकता है। वह घर गया और अपने कमरे में बैठ गया। वह रोते रोते सो गया। अगली सुबह राहुल उठकर बाहर चला गया। वह सोच रहा था कि वह क्या करे। वह उस लड़के से बदला लेना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह सही नहीं होगा। राहुल ने एक मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं बहुत दुखी हूं। उसी समय राहुल के सामने एक बुजुर्ग आदमी आ खड़ा हुआ। बुजुर्ग आदमी ने राहुल को कहा, बेटा, दुख एक ऐसी चीज है जो हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन दुख को कभी अपनी जीत नहीं बनाना चाहिए। दुख को हमें मजबूत बनाना चाहिए। बुजुर्ग आदमी ने राहुल को एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत फूल था। फूल बहुत खुश था। वह अपनी सुंदरता से सभी को खुश करता था। एक दिन एक कीड़ा फूल के पास आया। कीड़ा फूल को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने फूल से कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। फूल को कीड़े की बात बहुत अच्छी लगी। उसने कीड़े से कहा, धन्यवाद। कीड़ा फूल के पास रहने लगा। वह फूल को बहुत प्यार करता था। एक दिन एक तूफान आया।
तूफान ने फूल को बहुत नुकसान पहुंचाया। फूल का रंग उड़ गया, फूल के पत्तियां गिर गईं। फूल बहुत दुखी हुआ। कीड़ा फूल के पास आया। उसने फूल को कहा, तुम अभी भी बहुत ही खूबसूरत हो। फूल ने कीड़े की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कीड़े से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? कीड़ा ने कहा, हां, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी आंतरिक सुंदरता में है। तुम्हारी आंतरिक सुंदरता कभी नहीं मिट सकती। फूल को कीड़े की बात समझ आ गई। वह दुख को भूल गया। वह फिर से खुश हो गया। बुजुर्ग आदमी ने राहुल से कहा, बेटा, इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला? राहुल ने कहा, मुझे सीखने को मिला कि दुख एक ऐसी चीज है जो हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन दुख को कभी अपनी जीत नहीं बनाना चाहिए। दुख को हमें मजबूत बनाना चाहिए। राहुल ने बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद दिया और घर चला गया। वह अब दुखी नहीं था। वह जानता था कि दुख को कभी अपनी जीत नहीं बनाना चाहिए। दुख को हमें मजबूत बनाना चाहिए। राहुल ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। वह पढ़ाई में मेहनत करने लगा। वह दूसरों की मदद करने लगा। वह एक सफल इंसान बन गया। महादेव कहते हैं, दुख एक ऐसी चीज है जो हर किसी के जीवन में आती है। दुख को कभी अपनी जीत नहीं बनाना चाहिए। दुख को हमें मजबूत बनाना चाहिए। अगर आप किसी से दुखी हुए हैं तो दुख को अपनी जीत नहीं बनाइए। दुख को अपनी ताकत बनाएं, आगे बढ़ें और सफल बने। दुख को दिल में रखने से वह और भी बढ़ जाता है। दुख को दिल में रखने से हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं और हमारे मन में उसके लिए नकारात्मक भावनाएं बढ़ती जाती हैं। इससे हमारा मन और शरीर दोनों कमजोर होते हैं। दुख को जल में प्रवाहित करने से वह दूर हो जाता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम अक्सर रोते हैं। रोने से हमारा मन हल्का होता है और दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा हम दुख को जल में प्रवाहित करने के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। दुख को शक्ति बनाना सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है। दुख को शक्ति बनाने के लिए हमें दुख को समझना होगा और उससे सीखना होगा। दुख हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन का मूल्य समझाता है। दुख को दिल में मत रखना। दुख को जल में प्रवाहित करना, दुख को क्षमा करना, दुख को शक्ति बनाना। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो इन बातों को याद रखें। इससे आपको दुख से उबरने में मदद मिलेगी। शिव कहते हैं, दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें दुख पहुंचाएंगे, लेकिन यह मत भूलो कि ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। दुख एक स्वाभाविक भावना है। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो यह स्वाभाविक है कि तुम दुखी महसूस करो, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि दुख एक अस्थायी भावना है। दुख से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम उसे स्वीकार करो। अपने दुख को दबाने की कोशिश मत करो, उसे स्वीकार करो और उसे महसूस करो। दुख से उबरने में समय लगता है। जल्दबाजी में कुछ भी मत करो। अपने दुख को ठीक होने का समय दो। दुख से उबरने के लिए मदद लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम अकेले इससे बाहर निकलने में असमर्थ हो तो मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है। महादेव अपने प्यारे भक्तों को कहते हैं, अगर कोई आपका दिल दुखाए तो इन बातों को याद रखें। तो भक्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।